अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के तारीखी घंटा घर पर सयाहों का यहां देखा जा रहा है हुजूम। 9:30 का जोश व खरोश के साथ किया जा रहा है इस्तकबाल। हुकाम ने अंजाम दिए सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। दुनिया भर में 9:30 का जश्न, वहीं गाजा में साल 2024 साबित हुआ खूरेज। इजरायली बर्बरियत से मुतासरा फलस्तीनी पनाहगुज़ी हैं आप दीदा, अपने अजीज व अकारिब को कर रहे हैं याद। साल 2024 में 45 पाकिस्तानी अस्कत पसंदों के बशमूल जुमला 75 मारे गए। हुकाम ने जारी किए इनकाउंटर्स के एदाद व शुमार। जम्मू कश्मीर के सरकारी कैलेंडर में मखसूस तातीलात का अदम इंदराज अफसोसनाक। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का बयान, कहा आइंदा बरस 5 दिसंबर को सरकारी तातील मनाई जाएगी। डोडा के मरमत बहूता इलाके में आतिशज़दगी का पेश आया वाक़या। 3 मंजिला मकान जलकर हुआ खाकिस्तर। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह सफेद बर्फ की चादर में ढक गई। और अब खबरों की तफसील। साल 2024 दुनिया के बाज़ हिस्सों में रुखसत हो चुका है और हिंदुस्तान समेत बर्र सगीर में कुछ ही घंटों में रुखसत होगा। अपने कई एक यादगार लम्हों, सातों, दिनों, महीनों के अच्छे बुरे नकोश छोड़कर हर बरस की तरह साल 2024 भी रुखसत हो रहा है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले साल 2024 का सूरज गुरूब हुआ, जहां दुनिया में सबसे पहले साल नौ 2025 का इस्तकबाल किया गया। वादी कश्मीर के सदर मकाम श्रीनगर में भी साल नौ के इस्तकबाल के लिए तारीखी घंटाघर के अतराफ व अकनाफ रोशनियां की गईं और सयाहों का 31 दिसंबर के मौके पर हुजूम देखा गया। श्रीनगर में मौजूद सयाहों ने यहां के दिल फरेब मनाजिर, बर्फबारी और साल नौ की आमद पर अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। वज़ीर हुकाम की जानिब से साल नौ के मौके पर श्रीनगर के बशमूल दीगर इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने जिस तरह से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया और एक आला सतही इजलास की सरबराही भी अंजाम दी। उन्होंने लाल चौक घंटाघर का भी दौरा किया। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह सर, दिल्ली। सर आए फर्स्ट टाइम। सर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला और बहुत अपनापन। तो लाइव स्नोफॉल देखा 27 को दोपहर में 1-1:30 बजे। सर लाइव में फर्स्ट टाइम देखा तो आप समझ सकते हो कैसा एक्सपीरियंस होगा। जो एक सपना था कि लाइव स्नोफॉल देखनी है वो देखी। मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरा 2024 लास्ट टाइम बहुत अच्छा गया, जो ये 2-4 दिन थे, क्योंकि कश्मीर से बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिला और ये जगह भी बहुत अच्छी है घूमने की। हमने तो ये मिस किया कि हम इतने टाइम बाद क्यों आए, पहले कभी क्यों नहीं आए। तो फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसे जन्नत कहा जाता है। वाकई में कश्मीर जन्नत है और फर्स्ट टाइम से कि बार बार मन करेगा आने का। मेरा नाम हरजीत सिंह सिद्धू। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस है। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ दूसरी बार या तीसरी बार आ चुके हैं हम। बहुत ज़बरदस्त है वेकेशन, बहुत ज़बरदस्त। न्यू ईयर तो नॉर्मली घरों में बनता है और बनाना क्या न्यू ईयर। न्यू ईयर तो ये बन रहा है जो इस टाइम कश्मीर खड़े हैं। इससे प्यारी जगह क्या होगी। सब आओ भाई, सब आओ, सारे आओ जितने आ सकते हो। लेकिन कश्मीर देखो, ईयर के लिए सब जितने भी लोग हैं सब सेफ रहो, सब बढ़िया रहो बस। और सेफ्टी सबसे पहले तो। एक जानिब जहां दुनिया साल नौ 2025 की आमद पर खुशियां मना रही है, जश्न मनाया जा रहा है, वहीं इसी दुनिया ने साल 2024 में गजा को इजरायली बर्बरियत का शिकार होते हुए, खून में नहाते हुए देखा
और वो खामोश रही। आपको बता दें, गाजा में इजराइल की जारयत जारी है। अब तक इजरायली जारयत से गाजा की 6% आबादी कम हो चुकी है। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारे बराए शुमारियात ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने गाजा में 45,484 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, जबकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की जानिब से जारयत शुरू होने के बाद से तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों ने गाजा की पट्टी छोड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा गाजा की कुल आबादी की तकरीबन 6% यानी आबादी है। दूसरी जानिब इजरायली मजालिम के साथ गाजा में पनाहगुज़ी कैंपों में मुकीम फ़लस्तीनियों को बारिश के पानी का भी सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों के कैंपों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे इजरायली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मज़ीद यानी अजैरन बन चुकी है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इजराइल गाजा में महसूर फ़लस्तीनियों को खुराक की फराहमी में रुकावट बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा की इमदाद में मुनज़्ज़म तरीके से रुकावटें डाल रहा है, क्योंकि मुकामी हुक्काम का कहना है कि जबरी तौर पर बेघर होने वाला 7वां फ़लस्तीनी यानी दर्जे हरारत में कमी के दौरान एक खुसूसी यानी मर्ज से वो दो चार हो रहे हैं और मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं। अब तक 7 से ज़ायद शीरख्वार महज यानी सर्दी की वजह से वो जा बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज सयाहों का हुजूम देखा गया। साल नौ के इस्तकबाल में यहाँ सयाहों को रक़्स व सुरूर में मसरूफ़ देखा गया, बर्फ़ से खेलते हुए देखा गया। बाज़ार गुलमर्ग के बशमूल वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में सख्त मौसम और बर्फ़बारी के बावजूद नए साल की आमद के मौके पर सयाहों का काफ़ी रश देखा जा रहा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि साल 2024 में 30 लाख सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। वादी कश्मीर में साल 2024 के दौरान सियाहत के शोबे को नुमाया यानी फ़रोग़ मिला, जहां यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक 30 लाख सयाहों ने कश्मीर का रुख किया। इनमें से 8,17,708 सयाहों ने यानी सोनमर्ग का दौरा किया और काफ़ी वो मसरूर देखे गए। जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जुमला 75 अस्करियत पसंद जम्मू कश्मीर में जाँ बहक हुए हैं। आपको बता दें कि रवां साल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 75 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए, जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की बताए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंसदाद अस्करियत पसंदी मुहिम्मात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाइयाँ की, इसमें 75 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए, जिनमें 45 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया गया है। साल 2024 में श्रीनगर में पेश आने वाले सड़क हादसात में जुमला 57 लोगों की जानें चली गईं। शहर श्रीनगर में सड़क हादसात का मसला यानी संगीन होता जा रहा है, जहां रवां बरस यानी 2024 में 57 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। इसके साथ ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 लाख चालानात भी किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में इजाफा गैर महफूज ड्राइविंग, तेज़ रफ्तारी, हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक के जो कवायद हैं उसकी पामाली करने के नतीजे में ये हादसात पेश आए हैं। और आपको बता दें कि एक जानिब जहां मुल्क भर में आज साल नौ के इस्तकबाल में जश्न मनाया जा रहा है, बड़े शहरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब BSF के अहलकार जम्मू कश्मीर के बुलंद तरीन इलाकों और सख्त मौसमी हालात के दौरान भी सरहदात की हिफाजत के लिए अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। RSपुरा सेक्टर में किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए BSF अहलकारों को अलर्ट किया गया है। सर्दियों के दिन है, धुंध जमा रहती है, किस तरह से चुनौतियाँ होती है, किस तरह से अलर्ट रहती है? सर, सर्दियाँ हर तरह के मौसम में हम लोगों के पास बहुत सारी चुनौतियाँ होती है
और हर चुनौती का हम डटकर सामना करते हैं। हम साल में 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं और देश की सीमाओं में हम कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा डटते रहते हैं और डट के खड़े रहना हमारा ही एक कर्तव्य है। और इसी के साथ हम समस्त देशवासियों को नववर्ष है। लगातार परिस्थितियां जो हैं वो कई बार ऐसी बन जाती हैं और ठंड का मौसम है, अब आप कैसे इससे निपटने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, धुंध है, कोहरा है, तो हम यहाँ तैनात हैं हर वक्त। और देशवासियों के लिए कहना चाहूंगी, नववर्ष में वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और हम यहाँ तैनात हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप अपनी वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि आइंदा बरस यानी 5 दिसंबर को तातील के तौर पर यह दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि आइंदा 5 दिसंबर को तातील के तौर पर मनाया जाएगा और इस फैसले का ऐलान 5 दिसंबर से कबल कर दिया जाएगा। नासिर असलम वानी ने कहा कि इस फैसले पर गौर किया जा रहा है और जल्द ही इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। शुमाली कमान के कमांडर ने श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना किया। आपको बता दें कि फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौज की शुमाली कमान ने एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी फराहम करते हुए कहा कि शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने श्रीनगर में इंसदाद दहशतगर्दी ग्रिड की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान फौजी कमांडर ने जवानों की लगन को सराहा और तमाम रैंक्स को चौकस रहने की ताकीद की और जवानों पर हिकमत अमली की दुरुस्तगी और मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए पेशा वराना महारत को बरकरार रखने पर उन्होंने जोर दिया। और दूसरी जानिब उधमपुर में मवेशियों की तस्करी के इल्ज़ाम में 2 अफराद पर PSA आयद कर दिया गया है। ज़िले उधमपुर में 2 मवेशी स्मगलर्स पर जो है PSA आयद करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त इस तरह से उन्होंने की कि राज अली साकिन मंथलाई और गुलाम खादिर साकिन गनशाद शामिल हैं, जिन्हें PSA के तहत गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि मवेशियों की तस्करी के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन पर PSA आयद किया गया है। डोडा के मरमत इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। आपको बता दें कि ज़िले डोडा की तहसील मरमत के बहुता देहात में आतिशज़दगी की ये वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर हुआ, जिसमें भारी मालियत का यानी नुकसान होने के इतलात हैं। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में अगरचे कई एक मकामात पर बर्फबारी वक्फे से जारी है, लेकिन वहीं श्रीनगर समेत कई एक हिस्सों में मौसम एक मरतबा फिर सर्द व खुश्क हो रहा है। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है, जहां मंगल को श्रीनगर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 से 8 दिनों के दौरान शदीद सर्दी की लहर की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 31 दिसंबर को आम तौर पर सर्द और खुश्क मौसम रहेगा। 1 जनवरी से मगरबी हवाओं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 2 मरहले जम्मू कश्मीर और मुल्हका इलाकों को भी मुतासिर करेंगे। काफ़ी अगर पिछले हम जहाँ से आए हुए हैं वहाँ का देखा जाए, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे काफ़ी ठंड है। यहाँ पे डल झील भी देख सकते हैं कितना ठंडा बर्फ जमी हुई है। तो हम लोग अभी बस मॉर्निंग में निकले तो देखा कि ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पर और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। यहाँ का मौसम देखते हुए
सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या आपने पहना है? अभी हम 4-5 चीजें पहने हुए हैं अंदर, 5 चीजें पहने हुए, अभी एक और लग रहा है कि एक और जैकेट पहनना पड़ेगा, इतना ठंड। मैं पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ पे डल लेक को जमा हुआ पहले नहीं देखा था। अभी पहली बार ये जो बर्फ जमी हुई है उसे पूरा देखा और काफी मजा आया। हमने शिकारा में राइड किया था, तो कहीं कहीं बर्फ को तोड़ते हुए भी देखा, बर्फ को तोड़ा। उसके बावजूद बर्फ श्रीनगर में भी हमने पहली बार देखी, जिससे मैं 2-3 बार आया, पर पहली बार यहाँ पे बर्फ पहली बार देखी मैंने। काफी मजा आया, ठंड भी अच्छी थी। 2 दिन से हम यहीं स्टे कर रहे हैं। आज हम गुलमर्ग जाएंगे, वहां का देखते हैं कैसे क्या है, लेकिन यहाँ पे तो काफी मजा आया और काफी एंजॉय किया हम सब ने। हालिया दिनों होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह सफ़ेद बर्फ की चादर में ढक चुकी है। बर्फ की सफाई का काम अगरचे जारी है और शाहराह पर ट्रैफिक को भी बहाल किया गया, ताहम ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि कौमी शाहराह का मंजर किस तरह से बना हुआ है। पूंछ के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी देखा गया है। अगरचे कई एक इलाकों से इतलात हैं कि यहां पर मौसम में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वहीं पूंछ के कई एक हिस्सों में बर्फबारी हुई, ताहम इस दौरान भी सयाहों को काफ़ी यहां मसरूर देखा गया। एसएसपी सोपोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए साल 2024 में मंशियात के बशमूल दीगर जराइम के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की तफसीलात बताईं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स है, तो उसको एम्फसाइज करके आगे लेके सोपोर पुलिस ने पिछले 1 साल में टोटल 56 केस रजिस्टर किया एनडीपीएस एक्ट में और 88 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया। उसी में सीज्ड ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है 65 लाख अराउंड। और इसके अलावा बहुत नोटोरियस हार्डकोर ड्रग पेडलर्स है, उसी में 20 लोगों को पिट एनडीपीएस करके उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन किया गया। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू 2 रेजिडेंशियल हाउसेस 10 मरला लैंड हम प्रॉपर्टी अटैच किया और पॉपी और बंग कल्टीवेशन किया था कुछ कल्टीवेटर्स ने, उसमें 15 कनल जमीन को हमने डिस्ट्रक्ट किया और एफआईआर भी रजिस्टर किया। उसके अलावा ड्रग्स सीज होते हैं केसेस में, उसका पिल्फरेज को अवॉइड करने के लिए हमने एक बड़ा ड्रग डिस्ट्रक्शन ड्राइव चलाया। सो डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्ट्रक्शन कमेटी के थ्रू कम्पिटेंट कोर्ट से परमिशन लेके हमने टोटल 1 करोड़ 13 लाख की ड्रग डिस्ट्रक्शन किया। तो उसी में पॉपी स्ट्रॉ, पॉपी पाउडर, कोडिन फॉस्फेट बॉटल्स और स्पैस्पो प्रॉक्सीमोन कैप्सूल्स भी था। तो उसके अलावा पूरा साल हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में जाके हमारा सोपोर पुलिस का टीम ये ड्रग्स के खिलाफ की अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया। थाने दिवस में इसका इम्पोर्टेंस हमने सभी को बताया और उसके अलावा ये कार्रवाई करने की मेन क्रेडिट्स है सोपोर। दूसरी जानिब जिले गांधरबल में भी पुलिस की जानिब से खुसूसी कार्रवाइयाँ यानी 2024 में की गई, बिलखुसूस साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इस हवाले से साइबर जराइम पर काबू पाने के अज़्म के तहत साइबर सेल गांधरबल ने मार्च 2024 से लेकर ताहाल 17 लाख रुपए की माली धोखाधही के मामलात हल किए और 16 लाख मालियत के यानी गुमशुदा या फिर जो जिसका सरखा कर लिया गया था मोबाइल फ़ोन्स को उन्होंने रिकवर किया। साइबर सेल ने मुख्तलिफ मकामात से 87 मोबाइल फ़ोन्स यानी रिकवर किए हैं, जिनमें 74 फ़ोन्स इनके कानूनी जो मालिकान हैं उनको वापस किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई गई। तरफ से हम लोग साइबर सेल गांधरबल का अच्छा काम वगैरह एंड हमारा आम आदमी को हम लोग कितना हेल्प किया है उसको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग करने के लिए हम लोग यहाँ
मौजूद हुआ। पहला चीज है साइबर सेल गांधरबल के बारे में मैं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंस पता करके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोल के I4C बोलते हैं हम लोग, सो देव स्टार्टेड। उसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ऑल्सो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने के लिए, साइबर क्राइम्स वगैरह टैकल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई शुरू किया है। वो तहत हम लोग गांधरबल पुलिस में मार्च 2024 से हम लोग एक साइबर सेल गांधरबल शुरू किया। उसमें हम लोग क्या क्या डील कर रहे हैं, पहला तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स डील कर रहे हैं, मोबाइल फोन का रिकवरीज हम लोग कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, वो आजकल आप लोग को पता है कितना बड़ा हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, ओटीपी रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, वेरिन आपका मनी साइफन ऑफ हो रहा है, लॉटरी फ्रॉड्स हो रहा है, ऑनलाइन जॉब दे रहे हैं बोल के उसका फ्रॉड्स हो रहा है, एंड देन इंपॉर्टेंटली पोन्जाई स्कीम्स हो रहा है, एंड एटीएम कार्ड का स्कीमिंग्स वगैरह हो रहा है आजकल। ये पूरा इंडिया में हो रहा है एंड जम्मू कश्मीर में भी ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इसका टैकल करने के लिए विजनरी स्टेप हम लोग आगे लेके रखा है साइबर पुलिस के द्वारा। अभी गांधरबल पुलिस का मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रॉड से हम लोग अभी तक मार्च 2024 से लेके वी हैव फ्रोजन अराउंड 14,74,661 रुपीज। सो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको अकाउंट हम लोग फ्रीज करके रखा है। उसमें 3,78,527 रुपीज हम लोग विक्टिम्स को वापस भी दिलवाया है। विक्टिम्स बड़े खुश हैं बिकॉज दीज आर नॉट इजी क्राइम्स टू सॉल्व। हम लोग बड़ा परसिवरेंस से हम लोग 2 यंग PSI ऑफिसर्स को लीड करवा रहे हैं साइबर सेल गांधरबल से। दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब एंड उनका टीम भी बहुत मेहनत कर रहा है। उसके बाद और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर के तारीखी घंटाघर के अतराफ व अकनाफ सयाहों का हुजूम, 9:30 का जोश व खरोश के साथ किया जा रहा है इस्तकबाल। हुकाम ने अंजाम दिए सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। दुनिया भर में 9:30 का जश्न, वहीं गाजा में साल 2024 साबित हुआ खूनरेज। इजरायली बर्बरियत से मुतासरा फलस्तीनी पनाह गुज़ी हैं। आप दीदा अपने अजीज व अकारिब को कर रहे हैं याद। साल 2024 में 45 पाकिस्तानी अस्कत पसंदों के बशमूल जुमला 75 मारे गए। हुकाम ने जारी किए इनकाउंटर्स के एदाद व शुमार। जम्मू कश्मीर के सरकारी कैलेंडर में मखसूस तातीलात का अदम इंदराज अफसोसनाक। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का बयान, कहा आइंदा बरस 5 दिसंबर को तातील मनाई जाएगी। डोडा के मरमत बहुता इलाके में आतिशज़दगी का पेश आया वाक़या। 3 मंजिला मकान जलकर हुआ खाकिस्तर। और वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह सफेद बर्फ की चादर में ढक गई। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।